हेलो एवरीवन, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि माइग्रेन को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे दवाइयों के थ्रू। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि माइग्रेन क्या है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और आज हम योरलिप्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। मैं डॉक्टर नितिन कुमार राय, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ एट फोर्टिस स्पॉट्स न्यू दिल्ली एंड आराध्या न्यूरो एंड गायनी क्लिनिक 750 नोएडा। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में तीन चीज़ों में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट, फिर मेडिसिनल वे ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी पेशेंट्स जो हमारे पास माइग्रेन के आते हैं, उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि हेडेक का ड्यूरेशन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक क्या है, और हेडेक की जो है उनको कितनी बार मंथ में हेडेक के लिए एनाल्जेसिक्स लेना पड़ता है। ये प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद हम एक डिसीजन पे आते हैं कि वेदर टू हमको इसको कैसे ट्रीट करना है। जनरली जिन पेशेंट्स को एक दो अटैक हेडेक्स के हो रहे हैं पर मंथ, या और वो बहुत माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी के हैं, उसमें हम लोग पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेशेंट को रेगुलर हम लोग एडवाइस करते हैं योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी डाइट जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए जिसमें हाई फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहे, और वो चीज़ें अवॉइड करनी है जो माइग्रेन के हेडेक को प्रेसिपिटेट करते हैं। उसमें कॉमनली जैसे कि चीज़ का कंटेंट फूड में, इसमें टायरामिन होता है जिससे हेडेक हो सकता है। सेकेंडली, प्रोसेस्ड फूड शुड बी अवॉइडेड। उसके अलावा हम लोग पेशेंट्स को जनरली अल्कोहल, जिसमें खासतौर से वाइन और अदर अल्कोहल प्रोडक्ट्स से भी हेडेक ट्रिगर हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। सिमिलरली और ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसे कई लोग को लैक ऑफ स्लीप या डिक्रीज स्लीप से भी हेडेक होता है, तो उनको प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप एडवाइस करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है दीज आर प्रिवेंटिव थिंग, जिससे हम जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 है उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ जो है नॉर्मल पेन किलर से मैनेज करते हैं, जिसमें आप पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन की टैबलेट लेते हैं। अब प्रॉब्लम तब आती है उन पेशेंट्स में जिनकी हेडेक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ट्रीटमेंट जिनकी हेडेक फ्रीक्वेंसी 4 से 5 एपिसोड्स पर मंथ हो रही है या 2 से 3 एपिसोड ही पर मंथ हो रही है, बट वो सीवियर है, उसमें हेडेक काफ़ी सीवियर हो रहा है, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इंजेक्टेबल लेना पड़ता है। तो ये इस केस में अब हमें पेशेंट्स को एक्यूट पेन मैनेजमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव थेरेपी भी देना पड़ता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या, एक्यूट पेन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? एक्यूट पेन मैनेजमेंट में हम पेशेंट्स को जो नॉर्मली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे हमने बात किया था, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन देते हैं, और उसके साथ जो स्पेसिफिकली कुछ मेडिकेशंस हैं जो माइग्रेन को ट्रीट करती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रिप्टान्स, जिसमें राजाट्रिप्टान है, सुमाट्रिप्टान है, उसके अलावा एर्गोप्टिमिन ड्रग्स भी हैं जो यूज़ करते हैं, जो कि इमीडिएट माइग्रेन के पेन में रिलीफ में हेल्प करते हैं। तो ये सारी एक्यूट पेन मैनेजमेंट की दवाइयाँ हैं। बट प्रिवेंटिव मेडिकेशंस वो दवाइयाँ होती हैं जो माइग्रेन को ट्रीट करती हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को, ड्यूरेशन को, इंटेंसिटी को कम करती हैं, और इन पेशेंट की सीवियरिटी ना डेवलप हो जाए फ्यूचर में, उसको भी कम करती हैं। उसमें जो हमारे पास कॉमनली जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसमें है कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि टोपिरामाइड, डाइवेल्प्रोइड, सोडियम। उसके साथ हम लोग कई बार एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ करते हैं ट्रीट के लिए, माइग्रेन के प्रिवेंशन में, जिसको हम ट्रिप्टोमर देते हैं। उसके साथ प्रोपेनोल जैसी मेडिकेशंस की यूज़ की जाती हैं। तो ये प्रिवेंटिव मेडिकेशंस हैं जो माइग्रेन को ट्रीट करती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम करती हैं। ये दवाइयाँ जनरली हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके 4 से 5 अटैक हो रहे हैं, जो कि मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी है, काम करने में दिक्कत हो रहा है हेडेक से, या 2 से 3 ही है, बट इतने सीवियर है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है टू टेक इंजेक्टेबल्स, और दे आर डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ देयर हेडेक। इन पेशेंट्स को हमको प्रिवेंटिव थेरेपी देना होता है ताकि उनकी फ्यूचर में लाइफस्टाइल बेटर हो। बट आफ्टर ऑल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स भी माइग्रेन के अंदर अवॉइड करना होता है।
और ये प्रिवेंटिव मेडिकेशंस जिनकी हमने बात की, ये ओवर यूज ऑफ एनाल्जेसिक मेडिकेशंस भी इससे अवॉइड होता है, क्योंकि अगर आप ओवर यूज करेंगे एनाल्जेसिक्स का और पेन किलर का, तो ये पेशेंट जो एपिसोडिक माइग्रेन के, जिनको फ्रीक्वेंसी 4 से 5 हो रही है, 6 हो रही है पर मंथ, ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोनिक माइग्रेन में। अब क्रोनिक माइग्रेन की अगर हम बात करें तो क्रोनिक माइग्रेन को ट्रीट करना बहुत ही चैलेंजिंग और टफ होता है। क्रोनिक माइग्रेन जनरली वो हेडेक होते हैं जब मंथ में आपको 15 दिन से ज्यादा हेडेक हो रहे हैं फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स। सो अब ये पेशेंट्स क्रोनिक माइग्रेन के लिए के हो जाते हैं। सो क्रोनिक माइग्रेन के अंदर हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें मेनली है जो कॉमनली 2 ही चीजें यूज करते हैं हम। टॉपिरामिड यूज करते हैं जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक है, जो क्रोनिक माइग्रेन के ट्रीटमेंट में अच्छा रिजल्ट शो करता है। दूसरा बोटॉक्स थेरेपी है जो कि FDA अप्रूव्ड है और ये क्रोनिक माइग्रेन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। सो ओवरऑल अगर हम इस चीज को समराइज करें तो हम माइग्रेन के ट्रीटमेंट को, जिनको कम फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक है, उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एनाल्जेसिक से मैनेज करते हैं। जिनको 4 से 5 अटैक हो रहे हैं या 2 से 3 सीवियर अटैक्स हो रहे हैं, उनको हम प्रिवेंटिव थेरेपी शुरू करते हैं और ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन कम हो। और कई पेशेंट्स जो कि क्रोनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन पेशेंट्स को जनरली टॉपिरामिड और बोटॉक्स थेरेपी देते हैं। बट ये सारी चीज़ों के साथ साथ लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, यू हैव टू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, यू हैव टू डू योगा, डू मेडिटेशन, म्यूजिक थेरेपी विल हेल्प। ये सारी चीज़ें अवॉइड, वो चीज़ें जिनसे आपको माइग्रेन ट्रिगर हो जाते हैं, फूड आइटम हो सकता है, प्रोसेस्ड फूड, चीज़ प्रोडक्ट्स, या कई बार वो अल्कोहल इंटेक, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। सो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनको हम रेगुलरली फॉलो करें तो हम लाइफस्टाइल को अगर प्रॉपर्ली मैनेज करें तो हम माइग्रेन को प्रिवेंट कर सकते हैं।